अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रैक्टिकल 25 कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 26 से स्टार्ट कर लें। प्रैक्टिकल नंबर 26 से हम find the value of chi-square to test the hypothesis that there is no association between heights of fathers and height of sons। ठीक है, ये हमारे पास देखो बेसिकली एज नोट खुद ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन होता है। यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमें अल्फा भी गिवन है। वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी इज एप्लीकेबल और नॉट, इफ नॉट व्हाई नॉट। ठीक है, आप हम इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा हमें। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने एज नोट किया, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन फादर्स एंड सन्स। ये मैंने आपको पता है कि एज नोट एज पर फिर आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है, तो ये आपको एज नोट नहीं पे गिवन था। और नो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। नो एसोसिएशन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, और एसोसिएशन का मतलब होता है कि डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब ये है नहीं कोई रिलेशन है उनके दरमियान में तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नो एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ तक हमने एच नोट एच वन लिख लिया। सबसे पहले का क्वेश्चन है, बेसिकली इंडिपेंडेंस चेक करनी है, तो हमारे पास एच नोट एच वन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पे आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 0.05। नेक्स्ट आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसके लिए हमें क्या करना है, का ये फॉर्मूला लगाना है, डबल सॉल्यूशन ओ आई जे। आप ओ आई साथ आई जे ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल ये लिख दे ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक है, ई का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओ का मतलब ऑब्जर्व वैल्यू। ओ का मतलब जो आपके क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, सारी वैल्यूज एक टेबल बना हुआ था आपके पास, कंटीजेंसी टेबल बना हुआ है ना आपके पास। ठीक है, ये देखो इसमें आपके पास 4 कॉलम्स है और 4 ही रोज है। ठीक है, ये 4/4 का आपके पास वो है कंटीजेंसी टेबल। अब उसके बाद आता है ई आई, हमने कितना निकाला है, किसी वैल्यू को जिसको करते हैं। सबसे पहले देखिए आ गया हमारे पास थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आता है हमारे पास कैलकुलेट। हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज को लिख लेना है। ये मतलब मिड वैल्यू जो जो भी नेम, अभी 2 कॉलम्स को हमने ऐड किया है। ये ऐड क्यों किया, ये देखिए आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है, बेसिकली ये लिखा जाए, ये वैल्यूज है आपके पास C3। हमें पता है कि जब लेस देन 5 वैल्यूज होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कॉलम्स को कंबाइन कर देते हैं। इसका मतलब लेस देन 5 है ना, ये भी लेस देन 5 है, ये भी लेस देन 5। अब हम क्या करेंगे, टॉल और वेरी टॉल वाले कॉलम को ऐड करके एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कॉलम कम हो जाएंगे। जब भी आपके पास लेस देन 5 वैल्यू आती है तो आप कॉलम्स को क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। हमने इन दोनों कॉलम्स को, टोल और वेरी टोल को मर्ज करके एक बना लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू 50, 139, 143, 40 आ जाएगी और टोटल इनका आ जाएगा 373। इसी तरह से मिड वाला इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। सिमिलरली आपके जो है यहाँ पे कॉलम में इनके भी सम्स आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जब ये सम्स आ जाएंगे सारे तो आपको वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब ये मैंने कहा मेरे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5, देन सेल्स जो है वो मर्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सेल्स को मर्ज कर लिया। तो आपने ओ आई लिख लिया। ई आई कैसे निकालते हैं, ई आई का मैंने आपको मेथड बताया। मैंने आप यहाँ पे, मुझे लगता है ये सम वाला कॉलम जो है ये पीडीएफ बनाते हुए नहीं आया, तो सम वाला कॉलम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टोटल का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास वैल्यू है आपके पास, ये 2 है। नहीं, टोटल का कॉलम है तो सही, आई थिंक ये जो बना हुआ है 72 कुछ, ये 21 प्रॉपर तरीके से नहीं आया, लेकिन ये है तो सही। हमारे पास 433 और अगला है हमारे पास आई थिंक सो 250 होगा। मतलब जो भी है, आप ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, मैं तो देख कर बताती हूँ आपको। चलो यहाँ पे मैंने इसका सम देख लिया। हमारे पास कॉलम का सम क्या आ रहा है, पहले हमारे पास आ रहा है 72। ठीक है, इसका यहाँ पे सम आ जाएगा 72। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था यहाँ पर 236, या 236। उससे अगला हमारे पास सम आ रहा था 433। ठीक है, यहाँ पे 433 लिख लिया इसको, मतलब अब आप इसको से कर लीजिएगा। और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 123। ठीक है, इसको 123 कर लिया। सम्स जो है थोड़े से वो होगी, तो यहाँ पे 1000 आ रहा है। ठीक है, ये जो है ना पीडीएफ में ये नहीं आई थी, इसके थोड़ा सा ऐसे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सारे सम्स को लिख लिया टोटल, और यहाँ पे भी टोटल लिख लिया, रो का भी टोटल लिख लिया, कॉलम का भी टोटल। ठीक है, ये कॉलम का टोटल आ जाएगा हमारे पास, और ये रो का टोटल। ये क्या है, 372, 338, 290 और 1000। और यहाँ पे 72, 236, 433 और 123। ठीक है, ये हमारे पास चारों जो है बेसिकली रिक्वायर्ड कॉलम्स के और रोज के सम आ गए। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है। जैसे कि हम निकाल गए, लेट्स सपोज हम 50 वैल्यू जो है हमारे पास, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 50।
इसका निकालना, तो इसकी रो का सम और इसके कॉलम का सम और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। हम क्या करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 372, ठीक है। और जो जो भी वैल्यू लेनी होगी इसके रो और कॉलम का सम और डिवाइडेड बाय 100 कर देना आपको, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगला आपने 139 के लिए करना तो क्या करेंगे 236 मल्टीप्लाई बाय 372 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। उसके बाद 143 के लिए कर रहे हैं तो क्या करेंगे 433 मल्टीप्लाई बाय 372 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद 40 के लिए हम इसका फ्रीक्वेंसी निकाले तो क्या करेंगे 123 डिवाइडेड बाय 372 डिवाइडेड बाय सॉरी 123 मल्टीप्लाई बाय 372 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास इस पूरे कॉलम के जो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं जैसे कि सेकंड वैल्यू कॉलम का निकालती हूँ तो मेरे पास 20 वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगी इस वाले जो है रो को देखूंगी और इस वाले कॉलम को देखूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वाले कॉलम का जो है सम क्या 338 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगी मैं 1000 कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से मेरे पास इस जो मिड है मिड के पहली वैल्यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वैल्यू के लिए क्या करूंगी 236 मल्टीप्लाई बाय 338 डिवाइडेड बाय 1000। 165 के लिए क्या करूंगी 433 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 338 डिवाइडेड बाय 1000। फिर वैल्यू इसके लिए भी ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो के सम को कॉलम के सम के साथ 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली रो का सम, ठीक है, रो का सम मल्टीप्लाई बाय कॉलम जिस कॉलम में है वो वैल्यू उस कॉलम का सम और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल जो हमारा एन होता है, ठीक है। रो इनटू कॉलम, रो और कॉलम के सम्स डिवाइडेड बाय एन। इस तरह से आपने जैसे कि लेट्स सपोज में कहती हूँ मैं 15 वैल्यू का निकाल दूँ तो 15 एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी निकाली है, ऑब्जर्व की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, तो मैं क्या करूँगी इसका जो है बेसिकली जो रो का सम इसके कॉलम का सम आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी और 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो क्या करूंगी 123 मल्टीप्लाई बाय 290 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से जो है मेरे पास सारे रिक्वायर्ड जो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिख के ऑब्जर्व वैल्यूज लिख दी और उनके कोरिस्पोंडिंग जो जो भी मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आई हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आई हैं मैंने जो कैलकुलेटर से सोर्ट की मैंने वो लिख दी सारी। और सामने इसके अगला कॉलम जो मैंने बना लिया वो मेरे पास आ जाता है ओ आई माइनस सी आई होल स्केयर डिवाइडेड बाय ई। आप चाहे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लें, पहले ओ आई माइनस सी आई कर लें, उससे नेक्स्ट कॉलम में ओ आई माइनस सी आई स्केयर ओवर ई कर लें, या चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कॉलम कर लें, आप कितनी मर्जी सकती है। सबसे पहले देखते हैं अब ये वैल्यू है 50, इसके सामने ये वैल्यू आ जाएगी सारा इनका क्या किया दोनों का डिफरेंस लिया स्क्वायर किया और ई आई 26.78 को दोबारा से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 20 माइनस 24.33 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 24.33 किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह से हम ये सारे जो है अपने रिक्वायर्ड तो निकालेंगे, सारी वैल्यूज को हमने जो है माइनस किया स्क्वायर किया और डिवाइडेड बाय ई आई किया तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इन वैल्यूज का जो सम आ रहा है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं का स्क्वायर सम आता है ना, जो हमने भी फॉर्मूला पहले पढ़ा था क्या होता है ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर ओवर ई आई को हम क्या कहते हैं का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास आगे का स्क्वायर बन जाए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 233.09, ठीक है, ये पैसे की वैल्यू आ जाएगी। अगला है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन मैंने आपको बताया था जो कंडीशन हमें गिवन होती है उसका मतलब होता है कि रिजेक्ट एच नोट। पहले कंडीशन हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन में रिजेक्ट एच नोट इफ chi scale is greater than chi scale mu degree of freedom 1 minus alpha। अब म्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमारे पास r माइनस वन इंटू सी माइनस वन, जितने रोज हो जितने कॉलम्स हो। अब हमें पता था बेसिकली 4/4 का टेबल है, लेकिन इसको हमने मर्ज किया तो हमारे पास जो है देखो हमारे पास कॉलम्स कम हो गए 1 2 3 3 कॉलम्स रह गए थे और रोज हमारे पास 4 थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 माइनस वन 4 माइनस वन करके हमारे पास इसका जो है न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हम पीछे देखा था 5% इंटू 1 माइनस अल्फा को 0.95 होगा। टेबल से वैल्यू देखिए 6 के सामने 0.95 तो काइस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.59। अब जो हमारे पास काइस की वैल्यू आई है और ये जो कैलकुलेटेड काइस की वैल्यू कैलकुलेटेड काइस की वैल्यू हमारे पास 233 आ रही है, बड़ी है इस वाली वैल्यू से। इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वैल्यू वाकई ही बड़ी है, तो हम कह देंगे एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू सो वी रिजेक्ट एच नॉट। कंडीशन फुलफिल होने के बाद मैंने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं ना, तो हम कह देंगे रिजेक्ट एच नॉट क्योंकि ना लिखा है क्रिटिकल रीजन। अच्छा तो हम क्या कह देंगे रिजेक्ट एच नॉट एंड एक्सेप्ट एच वन। अब तक एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह देंगे एंड कंक्लूड दैट जो वन एच वन में जो भी कुछ होगा ना उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एच वन में क्या था देयर इज एसोसिएशन बिटवीन सन्स एंड फादर्स हार्ट, ठीक है। तो जो है फादर्स और बेटों की हार्ट में
कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, ठीक है, हमने ये प्रूव कर लिया है यहाँ पे। यहाँ से इसके बाद प्रैक्टिकल हमारे पास calculate the value of pi square from the following data. Does the data indicate the consumer rating and the product एंड द प्रोडक्ट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमने अब यहाँ पे कंज्यूमर रेटिंग और प्रोडक्ट हमें कहते हैं इंडिपेंडेंट, हमारा एज हो तो एज वन बन जाएगा, ये से 5% में लगी सिग्निफिकेंस। जब भी आपको मैंने कहा था इंडिपेंडेंस की बात, एसोसिएशन की बात या फिर रिलेशनशिप की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, पाई स्केल लगाते हैं। और हमें टेबल से भी पता चल जाता है, कंटीजेंसी टेबल की फॉर्म में जब डाटा होता है तो ये पाई स्केल का ही डाटा होता है, ठीक है। अब हमने इसमें बेसिकली 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स है और 4 हमारे पास रोज है। तो बेसिकली हमारे क्या होता है, आर इंटू सी होता है ना, तो 4 रोज 4/3 का हमारे पास ये ऑर्डर है। तो हम इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। हम ये देखते हैं सबसे पहले कहते हैं शॉर्ट क्या है, कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट आर इंडिपेंडेंट। हमने कहा था इंडिपेंडेंट हमारा जो केस है वो एज नोट से बनता है और नॉट इंडिपेंडेंट वाला केस या डिपेंडेंट वाला केस हमारा एज वन में बनता है। आप इसको इंडिपेंडेंट को साथ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो नो एसोसिएशन, और डिपेंडेंट के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो एसोसिएशन। मैंने अभी बताया ना, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई एसोसिएशन नहीं है उनके दरमियान में, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। डिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। ये शो तो एज वन आ जाएगा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% आ जाएगा। फर्स्ट आपने पाइस के इसका फॉर्मूला भी हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम ओ आई माइनस सी एस के डिवाइड बाई ई आई, डबल सॉल्यूशन में भी होते हैं। ठीक है, फिर हम आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन। सबसे पहले तो हमने देखो सारी जो अपनी ऑब्जर्व वैल्यू लिखी और वेक्टर में जो लिखी है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू हाथ से निकाली, ठीक है। कैसे निकाली है आपको मैंने बताया, जैसे कि 160 के लिए मैं कर रही हूँ ना, तो मैं क्या करूँगी, इसका टोटल, इसका रो का टोटल जैसे कि 10 है और डिवाइडेड बाई हमारे पास जो कॉलम का सम और रो के सम को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 1670 जो टोटल ग्रैंड टोटल था उससे डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज मैं 95 के लिए निकाल रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी 95 के लिए इसके जो है जो कोरिस्पोंडिंग कॉलम का वो जो है सम और डिवाइडेड बाय रो का सम, इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारे पास डिवाइडेड बाय एन करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई और ऑब्जर्व वैल्यूज लिखी हुई थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ब्रैकेट्स में लिख दी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन इंटू 4 माइनस वन 3 हो जाएगा और 3 माइनस वन जो था 2 हो जाएगा, 3 2 का 6 आ जाएगा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सारी वैल्यूज को मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्म, ठीक है। ये देखिए लिख दिया, ओ आई सारे लिख दिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे ई आई लिख दिए। अब यहाँ पे ओ आई माइनस ई आई का स्केल करके ये डायरेक्ट एक कॉलम बना दिया हमने, ठीक है। ये देखिए पहली वैल्यू हमारे पास 1.094 आ रही है, सेकंड 3.4497, इस तरह से करके सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज कौन सी है, तो हमने ओ आई माइनस ई आई स्केल ओवर ई आई करके निकाली है। तो ये हमारे पास सारे जो है रिक्वायर्ड जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पाई स्क्वायर का बेसिकली क्या है हमारे पास सम आता है, 69.6174 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगला स्टेप अभी मैंने बताया था, इस कंडीशन को हम कहते हैं रिजेक्ट टेस्ट नोड इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। पाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, न्यू डिग्री फ्रीडम हम तो देख चुके हैं 6 है और 1 माइनस अल्फा 195 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अभी हम पहले भी टेबल में देख चुके थे, 6 था उसकी भी, तो 12.59 है। और ये जो वैल्यू है ये आ रही है 69.6174, 69.6174 इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि ये वैल्यू वाकई ही बड़ी आ रही है इससे, तो हम हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट एच नोट एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट एच नोट। उसके बाद एक्सेप्ट को करेंगे, एच वन को रिजेक्ट एच नोट कर दिया, एक्सेप्ट एच वन को करेंगे एंड कंक्लूड दैट सो द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर रेटिंग आर डिपेंडेंट, या फिर कह सकते हैं एसोसिएटेड, ठीक है। डिपेंडेंट है या एसोसिएटेड है, एच वन को हमने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया हमने एच नोट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं हम, हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है 28 प्रैक्टिकल। अब यहाँ से जो है प्रैक्टिकल ये टाइम सीरीज का स्टार्ट हुआ था, प्रैक्टिकल नंबर 28 फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज फाइंड ट्रेंड वैल्यूज बाय सेमी एवरेज। सेमी का मतलब क्या होता है, टू में एवरेज का मतलब मीन, यानी कि दो में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई फिटिंग लीनियर ट्रेंड। उसके बाद होता है शो दैट 2 years सेंटर मूविंग एवरेज इज इक्विवेलेंट टू अ 3 year रेटेड मूविंग एवरेज विद वेट्स 1 2 एंड 2, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली एक पार्ट ये हो जाएगा, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, तो हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास वैल्यू है 1990 से लेके
2009 तक हमारे पास ये डाटा ये है, ठीक है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। टू शो हमने क्या शो करना है, 2 year सेंटर मूविंग एवरेज इज इक्विवेलेंट टू 3 year वेटेड मूविंग एवरेज विद वेट्स 1 to 1 रिस्पेक्टिवली। हमने ये शो करना है कि हम जो सेंटर मूविंग एवरेज करते हैं 2 year की वो, और 3 year वेटेड मूविंग एवरेज करते हैं, वेट ये वाला लेकर बराबर आनी चाहिए, आते हैं नहीं आते। वैल्यूज कितनी सारी है, क्योंकि हमारे पास ईयर्स आते हैं। अब ये ईयर्स यहाँ पे 1960 के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपने जितने 1990 के अकॉर्डिंग है वैल्यूज देखें वो सारी सेम है, ठीक है। हमने सारी वैल्यू लिखी है, 48, 52 सारी वैल्यू को लिखी है हमने। इसके बाद करते हैं 2 year मूविंग, ठीक है। 2 year मूविंग का हमने टोटल कर दिया, क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया और यहाँ पे लिख दिया मूविंग इंटरेस्ट का सम। सिमिलरली दोनों वैल्यूज को ऐड करते गए और उनके दरमियान सेंटर में लिखते गए, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास स्किप आ रही है, पहली वैल्यू को हमने लिख देना, इन दोनों वैल्यू के दरमियान में करके सम यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों वैल्यूज को सम करके इनके दरमियान में जो वैल्यू आती है वो लिखती, इन दोनों के सम जो वैल्यू आती है वो लिखती, इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यू आती है, इसका सब हम जो है इनकी सम को लिखते हैं हर एक के सामने। ये हमारे पास सम आ गई। अगला स्टेप है 2 year मूविंग मूविंग सेंटर, ठीक है, सेंटर बताना हमने। अब इन दोनों को जो मजीद जो है हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों का सेंटर मिले, दोनों को ऐड करके फिर दोबारा से इनका सेंटर निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड करके इनका सेंटर इस तरह से लिखते गए। और 2 ये मूविंग सेंटर में क्या करते थे, जो ये वैल्यू आ रही थी इनको हम डिवाइड करते थे, ठीक है। डिवाइड किया, हमारे पास ये वैल्यूज आती चाहिए, ठीक है। ये 2 ये मूविंग सेंटर्ड वैल्यूज आती चाहिए हमारे पास, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए दो वैल्यूज को ऐड करके इस तरह से हमने वैल्यूज लिखते किए, फिर मजीद दो वैल्यूज को ऐड किया तो इनका सेंटर बना लिया। एक तरह से हमें 4 वैल्यूज हो गई ना, तो हमने जो अपना ये टोटल है जैसे कि 205 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारी वैल्यू 208 थी तो उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करके दिए और यहाँ पे हम जो है अपना ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या किया हमने, 2 ये मूविंग को हमने इस तरह से ये इनका निकाला मूविंग एवरेज, ठीक है। ये पहले एवरेज सॉरी टोटल निकाल रहे हैं, पहले 2 ईयर मूविंग का टोटल निकाला, फिर 2 ईयर सेंटर का टोटल निकाला। अब हमारे पास टोटल एक ये भी टोटल है, ये भी टोटल, यानी कि हमने 4 टाइम कर लिया ना, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास ये 2 ईयर मूविंग सेंटर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक सेंटर वाला आ जाएगा, इसको कंपेयर करना होगा वेटेड मीन के साथ। तो आप देख लें इनका रिजल्ट, यहाँ से नोट डाउन कर लें। ये सारे जो ईयर्स आ गए दोबारा से वो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी सेंटर की। देखो देखिए दो वैल्यूज ये है यहाँ पे इस तरह से स्किप हो जाती है, ऊपर नीचे दो वैल्यूज स्किप होती है, एक ऊपर एक नीचे। अगर 2 ईयर है, अगर 3 ईयर होता है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज स्किप होती है, अगर 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग होगी, फिर 5 7 7 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आपके सामने इस तरह से आ जाएंगी। अब आते हैं हम यहाँ पे वेटेड वाला करने के लिए। वेट हमारे पास क्या है, 1 to 1 वेट उन्होंने ध्यान देना। अब हम लिखने लगे हैं, पहले हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे सारे जो हमने पहले लिखे थे, वैल्यूज आ जाएंगी सारी हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज थी। अब क्या करें, 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल, वेटेड भी साथ कर रहे हैं और साथ टोटल भी कर रहे हैं। क्या करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बेसिकली 1 के साथ, प्लस 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसका जो सम आ जाएगा डिवाइडेड बाय सम, हम सब फिलहाल सम लिख रहे हैं, सम लिख लिया, डिवाइडेड बाय भी हमने क्या करना होगा, उसके बाद हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है अब वेट से डिवाइड करना है ना, वेट कितना है 2 + 1 4 3 + 1 4, तो 205 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अब पहली वैल्यू को स्किप कर देंगे, अगली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 52 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ये देखिए 52 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जो है 53 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को फिर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों का सम करके यहाँ पे लिख दिया हमने। इस सम को हम जो सॉल्यूशन डब्ल्यू जो हमारे डब्ल्यू का सम आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे 4 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगले के लिए हमने क्या करना है, इसको फिर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 2 से करेंगे, इसको फिर 1 से करेंगे और इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद फिर ये हमारे पास रिजल्ट आ गया थर्ड वाला, और फोर्थ हमारे पास वेट का सम था वो उसको डिवाइड करके दे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो बेसिकली ये रिजल्ट देखे, दूसरी भी हमारे पास 51.25 था ना, तो रिजल्ट सेम आ गया, यानी कि 2 ईयर मूविंग सेंटर एवरेज सेंटर जो होता है वो, या फिर 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज, आपस में तीनों क्या दोनों हो गए बराबर हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और सेमी एवरेज वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उसमें जितने हमारे पास ईयर के दरमियान में सेंटर कर लेना है।
तो हमारी जो हाफ ऑफ ये दोनों डाटा हो जाएगा कन्वर्ट। तो उसका हमने वहाँ से एक्स बार निकाल लेना और उसका से मीन निकाल के उसका जो है ना एक्स बार भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, और दोनों के सम्स के फिर हमने कर लेना। ठीक है सर, ये इसके अच्छा, अगला हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल नंबर 29। कहते हैं वो bank deposits in crores of RS for 15 years were reported in National Bank branch. The data obtained was as follows. ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। फिर का स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना, टेकिंग 1995 को एज अ ओरिजिन। What would be the equation of the straight line when the origin is 50 यानी कि origin चेंज करके तो फिर हमारे पास लाइन क्या बन जाएगी, और ट्रेंड वैल्यूज को निकालना है और इसको शो करना है कि हमारे पास जो सम एक्सप्रेशन y माइनस वाई हैट होगा यहाँ पे इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने हमारे पास डाटा है और ये इनकी डिपॉजिट्स है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं इसको, प्रैक्टिकल नंबर 15 है, वो सॉरी ये हमारे पास 29 है। हमने क्या किया, अपने सारे ईयर्स को लिख दिया, ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यूज थी 38.2 45 इनको लिख दिया, और इनको एक्स हमने जो है बेसिकली ओरिजिन असाइन कर दिया, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को दे दिया। अब ओरिजिन हमने क्या दिया, इसको के स्टार्ट से हमने 0 1 2 तो इस तरह से हमने कोडिंग कर दी एक्स की, और यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास वाई आ गया, एक्स हमने खुद से इनको कोडिंग करके असाइन किया है। एक्स वाई हम निकाल रहे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके कॉलम बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर का कॉलम हमारे पास एक्स वैल्यूज उनका स्केयर करते गए तो ये कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वाई हैट निकालना है। अभी हमारे पास वाई हैट की जिस तरह से रिलेशन शिफ्ट करते हैं ना, एक हमारे पास एक्स होता है, एक वाई होता है, एक्स स्केयर बना लेते हैं, एक्स वाई बना लेते हैं, सेम यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, बस हमने एक्स को जो है कोडिंग करके खुद असाइन किया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, नोट डाउन देखते कर ले, एक्स आ गया, वाई आ गया, एक्स वाई एक्स स्केयर, सारी वैल्यूज का ये देखो, सारी वैल्यूज को जो है बेसिकली यहाँ पे हम इसको लिखते गए, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई मल्टीप्लाई करते गए, एक्स स्केयर करते गए। ठीक है, ये आ जाएगा सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। यहाँ पे टोटल आ जाएगा सोल्यूशन वाई का, सोल्यूशन एक्स का, सोल्यूशन एक्स वाई, सोल्यूशन एक्स के, चारों कॉलम्स का टोटल आ गया। इस लास्ट वाले को मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमने बाद में देखा, सारे कॉलम्स का सम आ जाएगा हमारे पास। अब जब ये सम आ जाएगा तो हमने क्या करना है अपना, अच्छा यहाँ जो रिलेशन लाइन जो है फिट होके आ जाएगी। अब हमने रीजन को कहा कि चेंज करें, पहले तो हमने रीजन ये इसका से एक्सेप्ट किया है। पहले क्वेश्चन में हमने कहा था थीटा स्ट्रेट लाइन टेकिंग रीजन एज 1995 हमारी बुक में, सॉरी ये जो मेरे पास सोल्व है इसमें 65 लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने पहले को कहा कि रीजन आपने लेना, इसलिए हमने इसको रीजन लेके इस तरह से कोडिंग करके हमने सोल्व किया। हमारी रिलेशन लाइन फिट होकर बेसिकली ये आई थी 46.22 प्लस 4.03 एक्स, हमारे पास ये रिलेशन लाइन फिट होती आई थी। ठीक है, इन चारों वैल्यूज की। अब नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट में कहा था कि आपने ओरिजिन को चेंज करना है, ओरिजिन को 2002 पे शिफ्ट करना है, यानी कि मिडिल वैल्यू में शिफ्ट करना है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1972 पे शिफ्ट करना है हमने अपने ओरिजिन को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया 1965 से 1979 तक हमारे पास वैल्यूज है, टोटल वैल्यू 15 है। उन्होंने कहा कि हमने ओरिजिन बनाना है, ये एक्स तो 0 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैल्यू को लिख लिया, तो हमारा क्वेश्चन में मैंने बताया ना बी की वैल्यू आई और ए की, वही वाला था अभी तो लेकिन बी का साइड हमने बी की इक्वेशन लिखी, बी को नोट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फिर ए का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का रिजल्ट आ गया और फिर लाइन हमारे पास आ जाएगी। पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में 1972 को हमने रीजन जो है वो किया है लेट, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारे पास आ रही थी ना वैल्यू, ये वाली, ये रिजल्ट आ रहा था, इसमें बस हमने ये कर दिया x+7 हम कर रहे हैं। ठीक है, अपना ओरिजिन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे होते तो हमने माइनस कर देना था वैल्यू को, x-7 कर देते हैं, 7 वैल्यूज बैक जा रहे होते। लेकिन अब यहाँ पे हम जो वैल्यूज को फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि हम अपनी आगे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमने ये था। अब हमने 1972 को ओरिजिन बनाना, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज दरमियान में चेंज होके इस वाले को ओरिजिन बना रहे हैं हम। ठीक है, ओरिजिन हमारा 7 वैल्यूज चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आप इनको भी नोट डाउन करते जाइएगा, ये जो आपके फॉर्मूला है, सम्स है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए हमने x+7 कर लिया अपना फॉरवर्ड, हमने किया था इसलिए x+7 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली अब इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 4.03 को अंदर, और 4.03 को 7 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये ओपन हो गई, इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और जो ये सेम कांस्टेंट थे इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 74.2
43 बचेगा। y हैट इक्वल टू 74.43 प्लस 4.03, हमारे पास ये आ जाएगी y हैट की। थर्ड पार्ट में कहा था कि आपने करना है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है तो वो हमने कैसे करनी है, अभी तो हम कर भी चुके हैं इसको। ट्रेंड वैल्यूज हमने फाइंड करना, तो ये देखो ये जो हमारे पास y हैट आया था, ट्रेंड वैल्यूज तो आई नहीं है हमारे पास, तो हमने ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड किए, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 46.22 प्लस 4.03, हर जो है x की जगह पे वैल्यू को पुट करते हैं। पहले 0 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, फिर 1 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, फिर 2 पुट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट यहाँ पे नहीं लिखे, बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। रिजल्ट उन्होंने जो है यहाँ पे ला के सारे लिख दिए, ठीक है। आप लेकिन कॉलम के साथ ही लिख देना, यहाँ पे सारे रिजल्ट आ जाएंगे, 46.22, 50.25 ऐसे करके सारे रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, थर्ड पार्ट पे। अब उन्होंने फोर्थ पार्ट में कहा था कि शो डैट आपने करा इक्वेशन y माइनस हेड जो हमारे पास 0 आंसर। अब एक और कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। पहले तो आपको ये सारी y हेड की वैल्यूज है यहाँ पे सारी लिखी जाएंगी, ठीक है, y हेड की। आपने क्या करना है, y माइनस y हेड करते जाएंगे यहाँ पे, तो एक कॉलम बन जाएगा, मजीद एक कॉलम बन जाएगा y माइनस y हेड का। उसकी वैल्यूज को आप देखेंगे तो आपके पास सम 0 आएगा। इसको आपने खुद कर लेना, एक कॉलम यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन आपने इसको खुद कर लेना। कैसे करेंगे, इन सारी y वैल्यूज को y हेड से माइनस, ये जो y वैल्यूज है आपकी, इनके y हैट वाली वैल्यूज में से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। दोनों कॉलम्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे y माइनस y हैट करना है, y माइनस y हैट।